Hello friends, welcome to all of you. Myself Sudhir Kumar Srivastav, Faculty of Science and Technology and Ecology Environment for Civil Services Examinations. Today we will discuss about Lunar Polar Exploration LPE mission, which is joint venture of ISRO and JAXA. ISRO, Indian Space Research Organization, and JAXA is the Japan Space Experimental Agencies. Lunar polar exploration means स्टडी ऑफ या एक्सप्लोरेशन ऑफ पोलर रीजन ऑफ मून। चंद्रमा के जो पोलर रीजन है उसका अन्वेषण करना इस मिशन का मेन एम है। अब आपको पता है कि चंद्रमा हो या कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हो, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है जापान और इसरो के बीच का, ये मेनली चंद्रमा के साउथ पोल का एक्सप्लोरेशन करेगा और वहां पर जल की संभावनाओं का अध्ययन करेगा और वहां पर लो ग्रेविटी सरफेस का अध्ययन करेगा। साथ ही साथ वहां पर जो भविष्य में उन्नति टेक्नोलॉजी हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के, उनको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने है, दैट इज ऑब्टेन्ड एक्चुअल डेटा regarding quantity of water of areas where water is anticipated to exist, means उन क्षेत्रों में पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डेटा प्राप्त करना जहां पानी मौजूद होने का अनुमान है। सेकेंड पॉइंट आपका है अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस फॉर्म एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ लूनार वाटर रिसोर्सेज एट द मून्स साउथ पोल, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र जल संसाधनों के वितरण, स्थितियों, रूप और अन्य मापदंडों को समझने का प्रमुख ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का। थर्ड पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो इंप्रूव टेक्नोलॉजी नीडेड टू एक्सप्लोर सरफेस ऑफ लो ग्रेविटी सेलेस्टियल बॉडीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट फ्यूचर लूनार एक्टिविटीज, मींस भविष्य में चंद्र गतिविधियों को समर्थन करने वाले कम गुरुत्वाकर्षण वाले खगोलीय पिंडों की सतह का पता लगाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी में सुधार करने का प्रयास करेगा। और फोर्थ पॉइंट जो आपका है डिटरमाइन feasibility of utilizing such resources for sustainable space exploration activities in future, भविष्य में स्थायी यानी कि परमानेंट एक सतत जो आपका अंतरिक्ष अन्वेषण है उनकी गतिविधियों के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए व्यवहार्यता निर्धारित करने का ये काम किया जाएगा इस मिशन के द्वारा। तो 4 ऑब्जेक्टिव को आपको ध्यान रखना है। पहला कि क्वांटिटी ऑफ वाटर को वहां पर डिटरमाइन करना, पानी मौजूद होने की जहां जहां संभावना है वहां से डेटा प्राप्त करना। दूसरा, साउथ पोल पर जो चंद्र जल संसाधन है उनका वितरण, उनकी स्थिति, उनके रूप और उनके मापदंडों को समझना है। तीसरा, भविष्य में जो चंद्र गतिविधियां हमको और करनी है उसके लिए हमको जो कम गुरुत्वाकर्षण वाले जो खगोलीय पिंड सतह पर पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी का सुधार करना है। और चौथी चीज हमको क्या करना है कि भविष्य में स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमको बेहतर तकनीक को यहाँ पर डेवलप करना है। इस चीज को आपको समझना है। ये 4 मेन जो है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन के मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात आती है कि जो लूनार पोलर एक्सपेरिमेंट है आपका, ये इसके बारे में प्रमुख पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये जो आपका लूनार पोलर एक्सपेरिमेंट है जापान और इसरो का, इसको लॉन्च किया जाएगा आफ्टर 2023, यानी कि इसको 2024 में लॉन्च किए जाने की संभावना है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको लॉन्च किया जाएगा जैसे हमारे यहाँ PSLV और GSLV होते हैं, वैसे ही जापान में लॉन्च व्हीकल जो है वो H3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
और इस S3 रॉकेट का निर्माण जापान की जो एक इंडस्ट्रीज है मित्सुबिशी, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इस लॉन्च का जो मास है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान होगा वो 6 टन के आसपास होगा टोटल, रॉकेट के साथ लेकर के इसके जो पे लोड्स होंगे सबको मिला करके ये 6 टन के आसपास होगा। इसका जो पे लोड मास होगा वो 350 किलोग्राम होगा, इसमें रोवर को इंक्लूड किया गया है। और इस मिशन का ऑपरेटिंग पीरियड जो होगा वो मोर देन 3 मंथ होगा। लैंडिंग पॉइंट इसका जो होगा वो साउथ पोल रीजन होगा मून का, मून के साउथ पोल रीजन पर इसको लैंड किया जाएगा। और इसका जो लैंडर का निर्माण किया जाएगा वो आपको ध्यान रखना है वो इसरो के द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ जो मेजर जो मिशन इक्विपमेंट भेजे जाएंगे वो मेजर 3 इक्विपमेंट्स हैं। वन इज वाटर डिटेक्टर, सेकेंड इज साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड इज इन्वायरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये 3 मेजर मिशन इक्विपमेंट इसके साथ लॉन्च किए जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। सेकेंड थिंग, इसके बारे में अगर हम कहें, इस मिशन का प्रमुख एम क्या है? पुट अ लैंडर एंड रोवर ऑन मून्स सरफेस। चंद्रमा की सरफेस पर लैंडर और रोवर को पुट कराना, यानी कि साउथ पोल पे पुट कराना। और इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा आफ्टर 2023। जापान स्पेस एजेंसी जक्सा जो है इसके लिए रॉकेट और रोवर का निर्माण करेगी, लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर का निर्माण करेगी, जबकि इसरो इसके लिए लैंडर सिस्टम का निर्माण करेगा। ये ध्यान रखिएगा, लैंडर इसरो बनाएगा और रोवर डिजाइन करेगा कौन? इसके लिए जक्सा करेगा। और रॉकेट जो है वो कौन सा रॉकेट? H3 रॉकेट। इसका डिजाइन कौन कर रहा है? वो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री जापान की कंपनी है, उसके द्वारा किया गया है। तो व्हीकल लॉन्च व्हीकल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, S3 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज। ऑब्जर्वेशनल डेटा सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन द पोलर रीजन ऑफ मून। इसका जो ऑब्जर्वेशन डेटा सजेस्ट करते हैं वो ये है कि साउथ पोल रीजन में मून के एग्जिस्टेंस के बारे में ये जानकारी ग्रहण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मिशन intends to obtain data on quantity and the form of water resource present in order to determine the feasibility of utilizing such resources for sustainable space exploration activities in the future। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मिशन भविष्य में स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों के लिए इस तरह के संसाधनों के उपयोग की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए मौजूद जल संसाधनों की मात्रा और रूपों पर डेटा प्राप्त करने का एक प्रमुख कार्य करेगा, और उसके लिए सतत संकल्पित है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस मिशन के अलावा भारत ने अन्य देशों के साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं जो भविष्य में हमको दिखाई देंगे, और वो भी जो है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस साइंस, अन्य चीजों में जो है ये चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडिया और इटली ने एक एग्रीमेंट किया है और उसमें डिसाइड किया है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन को, स्पेस साइंस को, रोबोटिक्स को और ह्यूमन एक्सप्रेशन के लिए वो लोग मिल करके कार्य करेंगे। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, और दोनों कंट्री मिल करके, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिल करके जो मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए जो लॉन्च किया जाएगा उसके लिए मिलकर के ज्वाइंट वेंचर का काम करेंगे। यानी कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का जो काम किया जाएगा इंडिया के द्वारा, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक पार्टिसिपेंट की तरह काम करेगा। इस पर उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमने जो अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं उनमें किन किन देशों का प्रमुख योगदान रहा है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में या हम एसए में भी इन चीजों को अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रयान की, चंद्रयान 1 हमारा जो लॉन्च किया गया था उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स को डिटेक्ट किया गया था उसके लिए नासा ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो चंद्रयान 1 में इसरो के साथ साथ नासा ने एक प्रकार से जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन शो किया था।
मेगा ट्रॉपिक्स जो मौसम की जानकारी देने का एक मिशन है, वो इंडिया और फ्रेंच के बीच का ज्वाइंट वेंचर है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इनको फ्रेंच से मिला था। सरल सैटेलाइट फॉर अल्टिका एंड अर्गोस जो है, ये भी इंडिया और फ्रेंच के बीच का एक कॉपरेशन है। निशार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसरो और नासा के बीच का इंटरनेशनल कॉपरेशन है। उन्नति यूनी स्पेस नैनोसैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, ये इसरो और यूनाइटेड नेशन के बीच का एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ तृष्णा इसरो और फ्रेंच की स्पेस एजेंसी SNES के बीच का एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है। इस तरह से भारत ने कई देशों के साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन कर करके अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए या जो है आपका वेदर फोरकास्टिंग के लिए या सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए अलग अलग इंटरनेशनल कॉपरेशंस किए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नए वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और उस वीडियो का आप इंतजार करिए। इसको प्रिलिमिनरी और मेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इसको तैयार कीजिए और चीज़ों को याद करिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड डे।